हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशनुमा, आई एम फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर। आज हमारी टीम की मेंबर आपको बताएंगी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको नेचुरल वे में कैसे आपकी हेल्थ के में सपोर्ट करता है और आपके हेल्थ को कैसे बेनिफिट दे सकता है। तो आइए जानते हैं उनसे ही, जो इस फील्ड में रह चुकी है, मेडिकल फील्ड में। जैसे कि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेडिकल से रिलेटेड ही टॉपिक चूज करती हूँ जिसमें मेरी ज्यादा मतलब एक्सपर्टीज है। इसीलिए ताकि मैं अपनी जो नॉलेज है आप लोगों तक शेयर कर सकूं। मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ और किया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वहां पे भी किया है। यूके में भी मैं 3 साल काम कर कर आई हूँ। और यहाँ पे मैं मतलब थोड़ा ट्राई कर रही थी, मुझे थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था, इस वजह से मैं वापस आई इंडिया। और मैं सोच रही थी कि मैं कैसे कर सकूं, है ना। किसी और कंट्री के लिए करती हूँ क्योंकि वहां वेदर की वजह से मुझे इश्यू हो रहा था। इसीलिए फिर मैं यहाँ पे दूसरी कंट्रीज का ट्राई कर रही थी। फिर मैंने देखा कि कुछ काम मैं अपना घर से कर चला और मुझे पता चला कि ये हेल्थ से रिलेटेड भी है, तो इसमें भी मैं मतलब कोशिश कर सकती हूँ मतलब। तो मुझे ठीक लगा, इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मतलब मेरी नॉलेज के थ्रू अगर दूसरों को हेल्प मिलती है तो व्हाई नॉट, कहते हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है, हाउ एफएलपी प्रोडक्ट सपोर्ट्स ओवरऑल हेल्थ। कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कैसे सपोर्ट करता है आपकी ओवरऑल हेल्थ को। वैसे तो बहुत सारी चीजें आती है, हमारा पूरा बॉडी है, बॉडी में ऑर्गन्स है अलग अलग हमारे, और बाकी सेंसरी ऑर्गन्स है, सारी चीजें हैं। बी 3 इयर्स एज अ नर्स काम कर कर आई हूँ, और फिर यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैसे प्रोडक्ट की नॉलेज देकर लोगों की हेल्थ इंप्रूव कर सकूँ। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो फॉरएवर के हैं ये सारे एलोवेरा बेस्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बीइंग अ नर्स मुझे पता है कि ये जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है ये बॉडी के लिए कितनी हार्मफुल होती है। तो मैं आपको बताऊंगी आप कैसे नेचुरल वे से अपनी बॉडी में किस किसी भी डिजीज से कैसे रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरा टॉपिक ये है, हाउ एफएलपी प्रोडक्ट सपोर्ट्स ओवरऑल हेल्थ। ये कैसे मतलब फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स आपकी ओवरऑल हेल्थ को जो है सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये आपकी एजुकेशन के लिए है, कि जिससे आपको थोड़ा सा जैसे होता है ना कि अगर कोई डिजीज होने वाली होती है तो हमारी बॉडी ना अपने आप पहले सिग्नल्स देने लग जाती है कि हाँ हमें इस चीज पे काम करने की जरूरत है, हमें टेस्ट कराने की जरूरत है। तो ये छोटे छोटे मैंने साइन एंड सिम्टम्स लिए हैं जिससे कि आपको पता रहे कि मतलब आपको जरूरत है या नहीं है। इस चीज के लिए आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि मतलब आपके बॉडी को जरूरत है टेस्ट कराने की या कुछ देखने की, क्योंकि हम 30 मतलब पहले ये होता था कि हाँ 50-60 ईयर्स तक तो लोग आराम से रह लेते थे, है ना, आराम से जीते थे बिना किसी बीमारियों के। लेकिन आजकल इतनी बीमारियां हो गई है कि मतलब 10-15 साल के बाद ही लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी डिजीजेस हो जाती है, कि मैं हॉस्पिटल में रह के मैंने देखा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर कोई क्योर हो सकता है तो मैं किसी तरीके से उनकी हेल्प कर सकूँ, है ना। तो यही है कि लेकिन मेरा ये चीजें बताने का ये मतलब नहीं है कि आप जो अपनी मेडिसिन ले रहे हैं वो आप छोड़ दें। मेडिसिन आपकी चलेगी, और क्योंकि ये फॉरएवर नेचुरल प्रोडक्ट है, जैसे कि रेमेडीज होती है, तो ये ऐसे धीरे धीरे ही आपकी बॉडी में काम करता है। कि जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उसका इंसुलिन चल रहा है, तो इंसुलिन से वो मेडिसिन पे आ सकता है, फिर मेडिसिन से डोज कम हो सकती है। तो ये धीरे 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 ये चीजें काम करती है। एकदम से आप ऐसे मत सोचना कि हम अपनी दवाइयां बंद कर दें और सिर्फ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स लेंगे तो फिर उससे काम हो जाएगा। तो उस चीज के लिए ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो अब नेक्स्ट है, मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्किन प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम्स जैसे होते हैं, ये साइन एंड सिम्टम्स है कि किसी किसी को एक्ने हो जाता है, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, रेडनेस, ईचिंग, इन्फ्लेमेशन, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे कि किसी की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है, ड्राइनेस होते हैं, है ना, पैचेस बन जाते हैं स्किन में। तो ये चीजें ही मतलब इनके बारे में बता रही हूँ कि आप कैसे फॉरएवर के प्रोडक्ट से इन चीजों को क्योर कर सकते हैं। क्योंकि ये चीजें वैसे किसी के ईचिंग हुई या थोड़ा बहुत कुछ भी हुआ ना, तो पहले तो किसी को नहीं लगता, निग्लेक्ट कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हो रहा है, ठीक है। ऑयली स्किन होती है, ऑयली स्किन वालों को पिंपल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जो ये एक्जिमा और ये ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। कुछ लोगों की होती है कि अगर वो स्टार्टिंग में ही ध्यान नहीं देते ना तो वो चीजें बिल्कुल वर्स्ट हो जाती है, कि वो फिर आपको क्योर कराने के लिए ना आपको डॉक्टर्स के पास ही जाना पड़ता है, और फिर वहां पे आपको इतनी ज्यादा ज्यादा कंसल्टेशन फीसेस देनी पड़ती है डॉक्टर्स की, क्योंकि हर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर की अपनी फीस होती है अलग। तो इन्हीं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी अगर आपको चीज देखने को मतलब अपने बॉडी पे रैश या कुछ भी रेडनेस या कुछ होता है, मतलब बिल्कुल रेडनेस कहीं थोड़ा बहुत लग गया तो वो तो मैं नहीं कहती, तो वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, आप अगर फॉरएवर के ये जो प्रोडक्ट्स है ये फॉलो करोगे। इसके बाद जो स्किन प्रॉब्लम के लिए जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें है सबसे पहले एलोवेरी नेक्टर, जो कि 50 ml आपको लेना है पानी के साथ, मॉर्निंग और इवनिंग में। ये वैसे जूस फॉर्म में होता है, इसे आप चाहो तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं।
और आप चाहो तो ये नोट कर सकते हैं चीजें, क्योंकि आप लोगों के पास भी जो लोग रिटेलिंग करते हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, उनको बहुत से लोग होते हैं कि मैंने ग्रुप में भी देखा है कि वो बोलते हैं कि हमारे पास ये आ रहे हैं, इस चीज को लेकर आए हैं, पिंपल्स को लेकर आ रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम को लेकर, डाइजेशन की प्रॉब्लम को लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर प्रोडक्ट्स का पता नहीं चलता कि क्या क्या कैसे कैसे देना है। तो मैंने सारी चीजें इस अपनी सेशन में ये सारा एक्सप्लेन किया है। तो आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, ये आपके काम आएगा बहुत। तो सबसे पहले है एलोवेरी नेक्टर। ये 50 ml है। ये आपको मॉर्निंग और इवनिंग लेना है, दिन में 2 बार। इसके साथ साथ जहां भी रैशेज और जैसे मैंने जो बताया एक्ने, ये चीजें हो रही है बहुत ज्यादा कंडीशन में, तो आप एलोवेरा जेली जो है ये अप्लाई कर सकते हो 2 से 3 बार दिन में। रोज करनी है वो आपको। फिर उसके साथ साथ प्रोपोलिस क्रीम, ये करनी है दिन में 2 बार। और इसके साथ साथ आपको आर्टिक सी लेना है, 1 कैप्सूल दिन में 3 बार। ये चीजें जो है ना ये ऑल्टरनेटिवली होएगी। मतलब अगर आप एलो जेली अप्लाई कर रहे हैं तो उसके कुछ देर बाद प्रोपोलिस क्रीम लगाएं। वैसे तो इतना ज्यादा मतलब जिनका स्टार्टिंग स्टेज होती है उन्हें इतना ज्यादा देने की जरूरत नहीं होती है। वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी, वो एज पर उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग है। कि कहीं कोई एक बार देखे और फिर सोचे कि अरे हमारी तो दूसरी मेडिसिन भी चल रही है और ये भी इतना सारा लेना पड़ेगा। लेकिन ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इफेक्टिव है। कुछ दवाइयाँ क्रीम्स ऐसी होती है कि जब तक आप यूज कर रहे हो तब तक उनका इफेक्ट रहेगा, और उसके साथ साथ वो जल्दी रिकवर करने के लिए वो स्टेरॉइड्स होती है। जो कि स्टेरॉइड्स ऐसे होते हैं कि जब वो हमारी बॉडी में जाते हैं तो एक चीज तो वो ठीक कर रहे होते हैं और दूसरी खराब कर रहे होते हैं। तो उस टाइम के लिए आपका वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन स्किन आपकी इतनी ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाती है ना कि थोड़े सा मतलब सन एक्सपोजर से भी बहुत ज्यादा उससे मतलब हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है आपकी स्किन को। तो इसीलिए बेटर यही है कि आप नेचुरल प्रोडक्ट यूज करें। उसके बाद ये मैंने बताया है एक्ने सिम्टम्स, जैसे कि पिंपल्स हो जाते हैं, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, ऑयली स्किन होती है, पेनफुल बम्प्स, ये सब निकल जाते हैं। स्किन लोगों की ऐसे होती है। ये तो मैंने मतलब नॉर्मल पिक्चर आपके साथ शेयर करी है। कुछ लोगों की होती है बहुत ज्यादा वर्स्ट। उनमें आप ये वाले प्रोडक्ट्स जो है आप बता सकते हैं उन्हें ना। ये बहुत हेल्पफुल है प्रोडक्ट्स उनके लिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और इसके लिए इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं। क्योंकि जो ज्यादा स्किन कॉन्शियस होते हैं उन्हें सिर्फ यही होता है कि बस किसी भी तरीके से ना हमारी स्किन रिकवर हो। इसीलिए तो जिनके बहुत ज्यादा एक्ने, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स होते हैं तो उनके लिए ये प्रोडक्ट्स हैं और इनके डोजेस। तो सबसे पहले आता है एलोवेरी नेक्टर। एलोवेरी नेक्टर बहुत इफेक्टिव ड्रिंक है। ये आपको मतलब जो फीमेल्स है वो तो इसे जरूर कंज्यूम करें अपनी मतलब डे टू डे लाइफ में ना। ये इसके और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं जो आपको आगे चल के पता चलेगा। तो एलोवेरी नेक्टर है, ये 40 to 50 ml लेना है दिन में 2 बार। जैसे कि मैंने बताया कि आप चाहो तो इसे पानी के साथ भी ले सकते हो, और आधे ग्लास पानी के साथ, नहीं तो अगर आप इसे डायरेक्ट पी सकते हैं तो जूस फॉर्म में भी आप इसे ले सकते हैं। और उसके बाद आता है एलोवेरा जेली। इसको 3 बार अप्लाई करना है अपने, सुबह दोपहर शाम। ऐसे होता है कि 6 6 घंटे का डिफरेंस रहे, या मतलब 5 घंटे में या 4 घंटे में, जैसे भी हो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आता है एवोकाडो सोप। ये एवोकाडो जो सोप है ये एलो बेस्ड बहुत अच्छा सोप है। अगर आप इसे डे टू डे उसमें यूज करें तो आपको पता चलेगा कितना इफेक्टिव है। अगर जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है ना, सिर्फ ड्राइनेस है बॉडी में, या इसको आप यूज करना शुरू करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छे से मॉइस्चराइज करता है स्किन में। जैसे छोटे छोटे ब्लैक हेड्स और वो सब हो जाते हैं, वो सब ये अपने आप ही क्योर कर देता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे हम एक्जिमा और डर्मेटाइटिस। ये होती है स्किन प्रॉब्लम्स। हम तो जैसे देखते हैं ये बहुत ज्यादा मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्किन में ना। मैंने तो ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनके पूरे बॉडी में ऐसे वो हो जाता है, और इतनी क्रीम्स और इतना मतलब उनका ट्रीटमेंट चला था ना कि सारा कुछ बहुत मतलब देखने में ही इतना वो लगता है कि जो इंसान ये कैसे सफर कर रहा होगा। फिर जो डॉक्टर ने उन्हें मतलब ट्रीट करने के लिए क्रीम दी थी, उस क्रीम से उनकी पूरी बॉडी पे जैसे लेसरेशन हो जाती है, पूरा मतलब चोट जैसा बन जाता है ना, वैसे हुआ था। और पूरी स्किन निकली थी, पूरी स्किन दोबारा से आई थी। तो मतलब ना हो ऐसा किसी के साथ। वो चीज करने के लिए मैं मतलब बताऊंगी अब कैसे आप किन प्रोडक्ट्स को यूज करके अपनी मतलब ऐसी ऐसी डिजीज कंडीशन के भी अगर लोग आपके पास आते हैं तो आप उन्हें ये प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेंगे ना तो उन्हें बहुत हेल्पफुल, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो एक्जिमा और डर्मेटाइटिस, इसमें इसके लिए आपको क्या प्रोडक्ट्स हैं? सेम है एलोवेरा, एलोवेरी नेक्टर 50 ml लेना है दिन में 2 बार। उसके साथ साथ आर्टिक सी 1 कैप्सूल लेना है अपने दिन में 3 बार। और उसके साथ साथ प्रोपोलिस क्रीम है जो कि दिन में 2 बार अप्लाई करनी है। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एक्जिमा और डर्मेटाइटिस के कोई भी अगर लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमें स्किन प्रॉब्लम है और हम क्या ले सकते हैं, तो अगर आपको ऐसे उनके पैचेस दिखते हैं उनकी स्किन पे तो उनको आप
ये प्रोडक्ट्स बता सकते हैं कि हाँ ये वाले प्रोडक्ट्स आपके लिए अच्छे हैं, आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं डाइजेस्टिव इशू के बारे में। आजकल देखा जाए तो हर दूसरे बंदे को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती ही है ना, ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस, कुछ भी, क्योंकि हम लोगों का खाना पीना इतना ऐसा है, जंक फूड खाना, या मतलब इतनी हेल्दी ईटिंग हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि इतनी मतलब स्ट्रीट फूड और ये चीजें इतनी ज्यादा आ गई है ना कि प्रॉपरली अगर हम चाहे भी ना कि नहीं हम तो बाहर का नहीं खाएंगे, ये मतलब मैं तो अपना बता रही हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि वंस इन अ वीक तो हर कोई रखता है। अगर आप कंसिस्टेंसी से चलो तो ठीक है, मतलब कंट्रोल करना। लेकिन कुछ लोग एक एज के बाद ना नहीं, कुछ भी ऐसे वो खाते हैं ना, उन्हें ब्लोटिंग। मैंने कुछ बुजुर्ग लोगों को ऐसे भी देखा है कि वो अगर नॉर्मली सब्जियां भी खा रहे होते हैं ना, तो भी उन्हें बहुत सी सब्जियों से एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें हो जाती है। तो घर का खाना खा रहे होते हैं फिर भी उन्हें ये प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? इस डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो है एलोवेरा जेल, जो कि आपको 60 ml लेना है पानी के साथ खाली पेट। और उसके साथ साथ फॉरएवर फाइबर, ये 1 सैशे लेना होता है डेली, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है मेनली इसी वजह से होती है कि हम उतना ज्यादा फाइबर इंटेक नहीं ले पाते हैं, क्योंकि फाइबर इंटेक हमारी बॉडी में बहुत जरूरी होता है इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। तो इसीलिए अगर आप उनको रेकमेंड करेंगे कि वो एलोवेरा जेल के साथ फॉरएवर फाइबर लें, 1 सैशे दिन में 2, दिन में एक बार, तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसके साथ साथ प्रोबी, ये एक तरीके का प्रोबायोटिक होता है। अब जैसे सर्दियां आ जाती है, वैसे लोग तो गर्मियों में कहते हैं छाछ लेना, दही लेना, ये सारे प्रोबायोटिक एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन सर्दियों में ये सारी चीजें छूट जाती है, हम लोग नहीं ले पाते कि मतलब ठंडी ठंडी चीजें हम कहाँ ले पाते हैं। तो उसके लिए भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम लोगों को होती है, तो आप ये रेकमेंड कर सकते हैं फॉर प्रोबी, जो है 1 कैप्सूल लेना है नाइट में। और ये जो फाइबर फाइबर वाला सेशे है, ये आप दिन में कभी भी लंच के बाद ऐसे ले सकते हैं। हम्म। उसके बाद जो मैंने, वैसे तो बहुत सारी डिजीजेस है, मैंने कुछ डिजीजेस ही ली है जो मतलब आजकल बेसिक चल रही है। तो आजकल जैसे, अब जैसे सर्दियां शुरू होएगी, तो एस्थमा और ये ब्रेथलेसनेस बहुत लोगों को होती है। ये वीजिंग साउंड करना, वीजिंग का मतलब होता है जैसे कोई सांस ले रहा होता है ना, तो उसमें से साउंड आता है ऐसे करके ना, कि उनकी सांस की आवाज आती है, उससे पता चलता है कि उनके लंग्स में ना ब्लॉकेज है। उन्हें सांस लेने में, जिन्हें सर्दियों में मोस्टली ये दिक्कत होती है, चेस्ट में टाइटनेस रहती है, अकड़ा 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 लगता है, और ड्राई कफ रहता है उन्हें ना मोस्टली, मतलब ड्राइनेस रहेगी थ्रोट में ना। ये भी एक सिम्टम होता है कि आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी, एस्मा तो नहीं है, क्योंकि आपका थ्रोट बहुत ड्राई रहेगा उससे। अब पानी नहीं पी रहे वो तो अलग इशू है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी चीजें होती है कि आप को मतलब एस्मा की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चीज भी। तो इसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए भी 4 प्रोडक्ट हैं जो कि एस्थमा, एस्थमा एलर्जीज की वजह से भी होता है। जैसे कई बार मेरे साथ भी हो जाता है कि मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ, स्नीजिंग आती है कुछ चीज। बहुत लोग जो एलर्जी वाला टेस्ट होता है ना, वो ही अराउंड 10,000 तक का होता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपके बॉडी को किन किन चीजों से एलर्जी है। तो आप ये सोचिए कि एक टेस्ट कराना ही मतलब इतना ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, अगर आप मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो। इससे बेटर है कि आप पहले ही क्योर करें सारी चीजों का, कि आपको उस मतलब वहां तक पहुंचने की नौबत ही कुछ ना आ पाए ना, इसलिए। तो जिसको भी, जैसे ये मैंने आपको साइन एंड सिम्टम्स बताए कि ब्रीदिंग करते हुए साउंड आना, या सांस मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी काम करते हैं तो फिर ब्रेथलेसनेस होने लग जाती है। इसके साथ साथ और भी चीजें होती है, जैसे योगा करना, डीप ब्रीदिंग, ये सब एक्सरसाइजेस होती है जो कि आपके लंग्स को एक्सपेंड करती है। ये चीजें भी जरूरी होती है, लेकिन हम ये सोचें कि हम कैसे नेचुरल चीजों से अपने आप को क्योर कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर है ना। ऐसे ना हो कि मतलब फिर हम एक तरफ तो ये ठीक करने के लिए दवाइयां खा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा दूसरे ऑर्गन वो डैमेज हो रहे हैं, इसलिए। तो इसके लिए मैं प्रोडक्ट्स बताती हूँ। सबसे पहले आता है एलोवेरा जेल, वो है 40 ml, लेना है आपको दिन में 2 बार खाली पेट। फिर इम्यूनो ब्लेंड है इसमें, ये कैप्सूल 1 टैबलेट है, ये दिन में 2 बार लेनी है। उसके साथ साथ आर्टिक सी, एक सॉफ्ट जेल, लेना है आपने दिन में 3 बार। आर्टिक सी के इसके जेल फॉर्म के कैप्सूल्स होते हैं, ये दिन में 3 बार लेने हैं। और साथ साथ सी प्लस जो है, 1 टैबलेट लेनी है डेली। ये जो है, ये जो है ये आपके, सॉरी इसमें एलोवेरा जेल ही हो गया, ये जेल था। हाँ, इसमें आपके जो पूरा आपका पैसेज होता है लंग्स का, ब्रीदिंग का, ये सब, ये चीज ये खोलता है ना, ताकि आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो, आपको आपके बॉडी को इंटरनली ही इम्प्रूव करता है ये। तो ये चीजें मतलब आपको कितना वो कर सकती है। वैसे तो मेडिसिन जो है ये मोस्टली खाने के बाद ही होती है सारी। ये एलोवेरा जेल आप सुबह खाली पेट लीजिए, वो बेटर है।
दिन में 2 बार हो जाएगा। और आपको वाटर इनटेक ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि बहुत सी चीजें हमारी पानी पीने से ही ठीक हो जाती है, इसलिए ताकि हमारे बॉडी में ये अच्छे से काम कर सके। इसके बाद हम आते हैं अर्थराइटिस, जॉइंट्स में। इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अब जैसे मैंने लास्ट सेशन लिया था फॉरएवर फ्रीडम का, है ना, वो तो ये था, वो कार्टिलेज जो है वो उसको इम्प्रूव करती थी, कि हमारे सोल में उसमें दिक्कत आती थी वो सब। और इसमें आ रहा है जॉइंट्स में, क्योंकि आप ये देखिए, ये जगह जगह ये जो आपको पिक्चर्स देखने को मिलेगी, हाथ की जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, है ना, हमारी पेल्विस बोन की, हम बैठते हैं उठते हैं, ये चीजें मतलब कितना प्रेशर पड़ता है। अगर हमें इन चीजों में पेन शुरू होता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर ना, कुछ भी काम वाम करना ना बहुत दिक्कत होती है, कुछ भी करने में, छोटे से छोटा काम है इवन, कि कुछ उठाना भी हो, जैसे मैंने बताया था, एक ग्लास उठाना भी, वो अर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इससे बेटर है कि आप रिकवरी ही मतलब इसकी करके चलें। वही मैं कह रही थी कि अगर जैसे डॉक्टर ने आपको सर्जरी के लिए बोल दिया है, उसका तो कोई वो नहीं है ना, लेकिन आप वो उस नौबत से पहुंचने से पहले ही अपनी अपनी बॉडी को ऐसे रिकवरी उसमें रखो कि आपको उस नौबत तक पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो अर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, इसके लिए मैं आपको प्रोडक्ट्स बताऊंगी। ये 4 प्रोडक्ट हैं। एलोवेरा जेल, ये आपको लेना है 50 ml, दिन में 2 बार। उसके साथ साथ आर्टिक सी है। आप ये देखोगे कि फॉरएवर एलोवेरा जेल और आर्टिक सी मतलब इतना कॉमन है सारी डिजीजेस के लिए, मतलब डिजीज कंडीशन के लिए, कितनी आई मीन मतलब हर चीज में ये दिख रहा है कि मतलब लेना कितना बेनिफिशियल है हमारे। फर्स्ट हार्ट, सेकंड जॉइंट्स, थर्ड स्किन, फोर्थ हेयर। ये 4 प्रोडक्ट, 4 काम है, लाइन से याद कर लो, ओमेगा 3 फैटी एसिड के। गार्लिक थाइम का सिर्फ एक ही काम है, वो हमारे ब्लड को थिन रखता है। जब ब्लड थिन रहता है, पतला होता है, तो वो हमारी पूरी बॉडी में सही से फ्लो करता है। जब सही से फ्लो करता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डेड पार्ट्स को वो क्लीन कर देता है। जैसे कहते हैं ना कि गंगा या यमुना को साफ करना है तो पीछे से बहाव तेज कर दो, सारी गंदगी भाग के आगे ले जाएगा। जब बीच में जब बाढ़ आती है, फ्लड आता है, तो सारी गंदगी को निकाल के आगे ले आता है। तो वही काम करता है हमारा गार्लिक थाइम। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हमारी हेल्थ को कैसे फ़ायदा देता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको प्रोडक्ट बाय करना है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नॉलेज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।